अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट हमने कहाँ तक किया था? लास्ट हमने फॉर्मूला छोड़ दिया था डिजाइनिंग में, मेरे ख्याल में। डिजाइनिंग नहीं, लेआउट में। किसके? लेआउट क्लिक करें, एक मिनट। हम्म। लेआउट पे क्लिक करना। ये इधर से तो अभी कुछ नहीं मेरे ख्याल में गया। डिजाइनिंग में आए। वो टेबल का जो है ना, उसके उधर ले लिया था हमने, क्या कहते हैं उसको, फॉर्मूला छोड़ दिया था, बाकी टेबल की सारी डिजाइनिंग मैंने लगी आपको थी। पहले भी बताया था कि जब आप कोई भी टूल या कोई भी आप चीज लेते हैं, जैसे टेबल लेते हैं आप, या शेप लेंगे या पिक्चर लेंगे, तो उसके अंदर देन आपका क्या होता है कि जैसे ही आप वो चीज लेते हैं, और अगर उसके एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो उसका एक लहदा से हम्म। टैब ओपन कर देता है। जो हमने किया था वो हमने हम्म। टेबल का ही किया था। ये देखो, टेबल ड्रा किया, ये टेबल का हाँ जी, डिजाइन हाँ और जी, हाँ टेबल का जी। लेआउट है। ठीक हो गया वो। मैं वैसे मुझे लगा कि वैसे सबका एक ही होता है, नहीं, टेबल क्या सबका एक वैसे। नहीं होता है। टेबल का लहदा होगा, पिक्चर का लहदा होगा, शेप का लहदा होगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है हमेशा। ठीक ठीक है। हो गया। इसमें हमने टेबल का फार्मूला नहीं था किया, बाकी हमने सारा कर लिया था। इसको किसी में कोई इशू नहीं है? नहीं। बाकी होगा। नो सर। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक आ जाते हैं हम। उसके बाद नीचे आइए, ड्रा टेबल। ड्रा टेबल प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने? नहीं, मैंने तो नहीं की थी। अच्छा, शेडिंग आप लोगों ने लास्ट टाइम स्किप करवाया था वैसे, उसकी की है शेडिंग और हाईलाइटिंग? हाईलाइटर। शेडिंग और हाईलाइट का बताना था, वो मिस बन गया था, कल पे पेंडिंग कर देते हैं। जी, की प्रैक्टिस ही है। मैं उसको आगे करूँ कंटिन्यू? सर प्रैक्टिस तो हो मैंने गई है। करके देखा, लेकिन मुझे तो उसके अलावा और कोई उसका अलग उसमें डिफरेंस नहीं नजर आया। एक और पता चला था कि अगर हाईलाइट कर कर हम उसका फ़ॉन्ट साइज वगैरह वो भी उसकी चेंज कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, हम्म। मतलब वर्डिंग की पे। और हाईलाइट में ये था, हाईलाइट के न्यू शेडिंग में ये था, और हाईलाइट में बस थोड़ा सा ये डिफरेंट आ रहा था। हाईलाइट में क्या आ रहा था? हाईलाइट में नहीं हो रहा था, और शेडिंग में हम चेंज कर रहे थे फ़ॉन्ट वगैरह वर्डिंग के ऊपर। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं टेबल को रिमूव करता हूँ यहाँ से। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे सिंपल एक पैराग्राफ लिया। ठीक है, इस पैराग्राफ को मैंने हाईलाइट कर दिया, इस लाइन को। ठीक है, इस लाइन को क्या कर दिया मैंने, शेड कर दिया। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये देखें। जब मैं इस लाइन को हाईलाइट करूंगा ब्लैक कलर से, तो ये हाईलाइट जो है वो टेक्स्ट के अप साइड पे हो रहा था, मतलब कि टेक्स्ट के ऊपर एक लहदा से लेयर होती है, ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को चेंज नहीं कर रहा होता। ठीक है। जबकि शेडिंग क्या करता है, शेडिंग आपकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को चेंज करता है। ये देखें, अब क्लियर हुआ आप लोगों को? हाईलाइट जो होता है वो हो गया, टेक्स्ट, हो गया। सर हाईलाइट जो होता है ब्लैक कलर अप्लाई नहीं हुआ। किस पे? ये कहाँ किया आपने अप्लाई? येलो ही है। ये देखें। और ये आपने बहुत गलत किया। ये कल आपने हमें येलो पे बताया, हमें कोई डिफरेंस पता नहीं चला। आज आपने खुद ब्लैक कर दिया। इससे पता ये चलता है कि आप लोग ना प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने एक का बता दिया था, हाईलाइट का। शैडो का बता रहा था, नहीं समझ आई मुझे। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब आप उसको डिफरेंट टूल के जरिए अगर आप किसी भी सर चीज को ये प्रैक्टिस करेंगे। एक स्टूडेंट ने कल तब उस दिन भी आपको कहा था कि वो वर्डिंग पर नहीं करता, लेकिन आपने कहा था नहीं ये चेंज तो नहीं है। मैंने कहा ये एक पॉइंट है उसमें, आपने भी कल ये चीज डिस्कस की थी।
आपने कहा था ये जो हाईलाइट जो नहीं, ये वाली मेरा तो इससे पॉइंट डिफरेंट था ना। जो वो दूसरे थे उन्होंने कहा था कि वो वर्डिंग के बैकअप पे कुछ मतलब इसी से रिलेटेड वो बता रहे थे, लेकिन आपने कहा था ये डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, उसके अंदर डिफरेंस नहीं है। मैंने कहा उसके अलावा जो और डिफरेंस होगा वो नहीं है। अच्छा चले इसको हाईलाइट जो चलिए बेसिकली ठीक है। होता हाईलाइट जो बेसिकली होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप बाजार से भी हाईलाइटर लाके जो यूज करते हैं ना, सर जी थोड़ी सी आप ऊपर कर लें, वो हमारे आवाज थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, कम आ रही है थोड़ी सी आवाज। कम आ रही है। जी थोड़ी सी कम आ रही है बस। एक मिनट, अब ठीक आ रही है? जी अब ठीक होगी। ठीक है। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि जैसे आप बाजार से कोई भी हाइलाइटर ले जाते हैं ना, डिफरेंट कलर्स के अंदर अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जब आप लेके आगे आप उसको जब अपनी कॉपीज पे करते हैं किसी भी डेफिनेशन को हाईलाइट करने के लिए या किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट करने के लिए, तो वो हाईलाइटर क्या वर्क कर रहा था, वो आपका जो टेक्स्ट होता है ना वो एज इट इज उसके नीचे होता है, लेकिन वो टेक्स्ट के ऊपर एक सेपरेटली लेयर अटैच हो जाती है उसके ऊपर, जिससे आपका क्या होता है वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपका विजिबल हो जाता है। इसी तरह ही कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में जो होता है ना, हाईलाइटेड टेक्स्ट के अबव वाली साइड के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देता है, ये टेक्स्ट को कुछ नहीं करता। ठीक है। इसके बिल्कुल अगर आप देखा जाए कि इसके अगेंस्ट देखा जाए, अगर ये शेडिंग को हम अप्लाई करते हैं तो शेडिंग क्या करता है, वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को चेंज कर रहा होता है। शेडिंग आपने हमेशा ही याद रखनी है कि जब आप टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था कि जितने भी आप कलर्स कर रहे होते हैं वो सारे शेडिंग होते हैं। वो इसलिए शेडिंग होते हैं कि जब हम उसमें ब्लैक कलर या कोई भी डार्क कलर जब आप उसमें इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं ना, तो वो जो टेक्स्ट का कलर था वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। शेडिंग हम इसलिए ज्यादातर अप्लाई करते हैं कि अगर हम किसी भी कलर से टेक्स्ट लिख रहे हैं तो शेडिंग का पर्पज ये होगा कि हमारा टेक्स्ट हर केस में हमें नजर आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जैसे मैंने ब्लैक कलर का हाईलाइट किया था तो हाईलाइट में अब जब टेक्स्ट भी ब्लैक लिखा हुआ था वो तो यही शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये उसने हर चीज को क्या कर दिया, हिडन कर दिया। लेकिन शेडिंग जो है वो ऐसा नहीं करता। शेडिंग क्या करता है, शेडिंग जो है आपकी ये जो आपका टेक्स्ट लिखा होता है इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। अगर आपने शेडिंग को डार्क कलर की किया और अगर आपने शेडिंग लाइट कलर की किया तो वो टेक्स्ट का कलर जो होगा वो वही रहने देगा। क्लियर हो गया ये? ठीक हो गया। ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बस यहाँ पे बता देता हूँ ड्रा टेबल। ड्रा टेबल कल मैंने स्किप कराया था, इसको मेरा नहीं ख्याल आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। ड्रा टेबल क्या होता है, किसी भी जगह पे आपने खुद से कोई ये देखें नया टेबल बनाना हो। अब ये मैंने इतनी जगह पे खुद से क्या कर लिया, एक टेबल ड्रा कर लिया। ये अभी सिर्फ टेबल की बाउंड्री ऐड हुई है। अब आपने इसको अंदर सर जी, जी सर ये हम ऐसे नहीं कर सकते कि टेबल वाला हम वर्ड में स्किप कर दें, मतलब जितना पढ़ लिया वो तो समझ आ गई है, क्योंकि यहाँ पर इंडेंटेशन वगैरह क्योंकि एक्सेल में तो एग्जैक्ट बना होता है, तो वहाँ सेल की कैसे चेंज हो रही है विड्थ लेंथ वगैरह और रो कॉलम वहाँ पे ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। तो ये ज्यादा मतलब क्लियरली यहाँ समझ नहीं आता, तो हम दूसरे सारे इसके कर लेते हैं, डिजाइन व्यू वगैरह चार्ट्स ग्राफ वगैरह जो इसमें हो रह गया है, तो टेबल हम अच्छी तरह से एक्सेल में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। अगर उसको स्किप करना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं, मैं आपको एक्सेल के अंदर ही टेबल आपको करवा दूंगा अभी, या फिर टेबल से नेक्स्ट जो टूल है हम फिर उनको आगे डिस्कस कर लेते हैं। बाकियों को तो कोई इशू नहीं है। अच्छा इंट्रो करा दे, बाकी एक्सेल में एक्सेल करा देना आप उधर। ठीक है। और बाकी क्लास में नहीं है? बाकी स्टूडेंट क्लास में है या नहीं है? है। तो फिर बताएं ये ठीक है जो ये मिसबा कह रही है, ये ठीक है इसी तरह क्या हम उसको एक्सेल में कर लें और देन आगे उसको कर लें? कुछ हद तक तो ठीक है, कुछ हद तक थोड़ा सा तो क्लैरिटी यहाँ पे भी थोड़ी सी तो होनी चाहिए ना। थोड़ी सी टेबल के सिर्फ एक ही रह गया ड्रा टेबल, बाकी तो काफी अच्छा क्लियर हो गया। सर बेसिकली ये भी इसका पार्ट ही तो है, तो ये करेंगे तो इसके साथ प्रॉपर्ली लेक्चर कंप्लीट होगा ना। ठीक है। वो एक्सेल का वो तो लक्ष्य वहाँ पे तो टेबल बना बनाया मिलेगा। एक्सेल में तो टेंशन नहीं हमें होती, वो तो जैसे हम उसका टाइप करते जाएंगे वो एक्सेल बड़ा होता जाता है।
मेन इशू तो इसका सर आएगा ना टेबल कि तो यहाँ पे भी हमें बिल्ड इन मिल जाते हैं, मतलब कि हमने बस वहां से क्लिक करके लेनी ही होता है, लेकिन वो होता है कि वो एक स्प्रेडशीट बनी हुई हमारे पास होती है एक्सेल में। ठीक है लेकिन ऑप्शंस तो वहां पे भी अगर हमने सेल वगैरह पर लगानी है, चेंजिंग विड्थ हाइट की करनी है, वो तो होती है। लेकिन कोई इशू नहीं है, वैसे भी अब तो थोड़ा ठीक सा है। ही रह गया, तो ठीक है चलिए मैं पढ़ लो। आपको ये ड्रा टेबल का मतलब कि इसका जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने टेबल ड्रा किया, ठीक है, ये उसकी क्या बन गया, एक बाउंड्री बन गया। पहले जो आप टेबल ले रहे थे उसमें जो आपके कॉलम और जो विड्थ थी वो सर आप सर दोबारा सर ये दोबारा कीजिएगा सर, कहाँ से टेबल निकाला है, ऊपर से किधर से किया है, बैक स्टेप कीजिएगा। ये देखें, ये आपके पास पेन आ गया। उसके बाद आप जिस तरह का मर्जी यहाँ पे ये मैंने टेबल ड्रा कर लिया। ये क्या हो गया, ये उसकी टेबल की बाउंड्री आ गई है। अब टेबल की बाउंड्री में क्या होगा कि जब आप टेबल की बाउंड्री लेते हैं, पहले जो हम टेबल ले रहे थे मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉलम और जो रोज है उनका आपने लाजमी बताना है। जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक क्या होगा, आपका टेबल क्या होगा, वो इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें टेबल की बाउंड्री बन गई है। उसके बाद ये देखें, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कॉलम ऐड कर सकते हैं। इसमें अपनी मर्जी की जो है वो स्पेसिंग आपके पास ऐड हो जाएगी। ठीक है, और अपनी मर्जी से आप इसके अंदर रोज बना सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपकी एक इस तरह कंप्लीट रो बनी होती थी। अब क्या है कि आप यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ठीक है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने ये टेबल को किस तरह मेक करना है। ठीक है, अब इसकी ना मैं कुछ दिनों तक आपको ग्रुप के अंदर अभी तो वैसे शुरू हो तो गया, मैं आपको ना ग्रुप में असाइनमेंट्स भी शेयर कर देता हूँ। उससे क्या हो जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि ये असाइनमेंट्स को काम किस तरह करना है और ये इनके ऊपर करना है। मैं ना आपको तकरीबन आपको 10 असाइनमेंट्स जो है ना वो आज ही ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। आपने क्या करना है, उन 10 असाइनमेंट्स को आज से ही बनाना शुरू कर देना। उसमें क्या होगा, उसमें जो आप फॉर्मेटिंग जिस तरह आप करते जाएंगे, जिसकी आपको समझ नहीं आएगी वो आप डिस्कस कर लीजिएगा। जो फॉर्मेटिंग हम जिस तरह उसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे, आपने देन उसी असाइनमेंट में वो फॉर्मेटिंग अपने पास अप्लाई करते जाना। उससे यह होगा कि एंड पे जाके आपको ना इसका लोड ज्यादा नहीं होगा। इसमें लास्ट पे जब आप जाएंगे ना तो आपको 10 असाइनमेंट जब आपने इकट्ठी करनी होगी तो ये आपके लिए बड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, ये पता लग गया ड्रा टेबल किस तरह वर्क किया है इसमें। उसके बाद जब आपका ये टेबल ड्रा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी जो फॉर्मेटिंग जो आपने पहले की हुई है, ये सारी फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये दोबारा इंप्लीमेंट उसी तरह ही आप उस पर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट। इसको मैं बताया था कि जब हम एक्सेल में करेंगे उसको हम तब भी करेंगे। उसके बाद है क्विक टेबल। क्विक टेबल के अंदर क्या होता है कि ये आपके टेबल जो है ये बने बनाए होते हैं। इसमें जो आपको खुद से नहीं बनाने पड़ते टेबल, ये बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं। ठीक है, आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट लेके उसमें अपनी मर्जी की चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये पिक्चर टूल। पिक्चर टूल क्या करता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर से कोई भी तस्वीर लेके अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकता है। ये देखिए, मैंने इस पे क्लिक किया, अब मैं अपने कंप्यूटर में से कोई भी डेस्कटॉप से कोई भी स्नैप उठाऊंगा और देन ये मेरे पास स्नैप आ जाएगी। अच्छा, जैसे ही आप क्या करेंगे अपने वर्ड के ऊपर जब आपकी स्नैप आ जाती है तो आप उसको मूव करेंगे, ये मूव नहीं होगी, ये अपनी जगह पे क्योंकि ये स्नैप स्टैटिक होगी। तब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आपकी शो हो रही है, फर्स्टली यहाँ से जाके आपने इसकी पोजीशन को इन 9 पोजीशन में से, जैसे मैंने आपको टेबल के सेल की 9 पोजीशन बताई थी, इन 9 पोजीशन में से आपने क्या करना है कि कोई ना कोई एक पोजीशन अपनी क्या चेंज कर लेनी है। उसको आप चाहे ये उसके बाद पोजीशन चेंज करने से क्या हो जाएगा कि आपकी ये जो होगी इमेज आप जिधर मर्जी से मूव कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पेज के ऊपर अगर मैंने टेक्स्ट ऐड की है, देन मैं पेज के मिड में जाके कोई शेप ले रहा हूँ या कोई इमेज ले रहा हूँ, ये देखें अब ये क्या है, ये मूव नहीं होगी, ये स्टैटिक है अपनी जगह पे। आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मेटिंग में जाना है। आप लोगों ने ये करना है कि आपने फॉर्मेटिंग में जाना है। ठीक है, फॉर्मेटिंग में जाके सबसे पहले इसकी कोई भी पोजीशन आपने ऐड कर देनी है। जब ये पोजीशन ऐड हो जाएगी उसके बाद आप इस इमेज को आप जिधर मर्जी
मूव कर सकते हैं। सबसे पहले है रिमूव बैकग्राउंड। अब इस इमेज में कोई बैकग्राउंड इतना कोई विजिबल है नहीं तो रिमूव बैकग्राउंड में क्या होगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये देखें, अब जैसे ही अभी आपको जो चीज कलरफुल नजर आ रही है ये सिर्फ ये चीज रहेगी, बाकी जो है जितना भी आपका टेक्स्ट जो है पिंक कलर के अंदर जो कन्वर्ट हुआ है वो सारा टेक्स्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये रिमूव कर देगा। इसे आप कीप चेंजिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, जितनी आपने इमेज का जो कलर पहले विजिबल था सिर्फ वो कलर है, उसके अलावा जितना आपका कलर येलो कोई शेड में गया हुआ था वो सारा कलर क्या हो गया, वो रिमूव हो गया। उसके बाद है आपके पास ये कुछ इमेज के जिसे आप कलर टून सेट कर सकते हैं, ये वो चीजें, इसमें कंट्रास्ट होता है, ब्राइटनेस होती है, शार्पनेस और सॉफ्टनेस होती है। जी ये एक दफा रिमूव करके दिखाना कैसे किया था? ये देखें, जो आपने इमेज जिसका रिमूव करना उस पर आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपने रिमूव बैकग्राउंड पे आपने क्लिक करना है। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपने इमेज का सिलेक्ट कर लेना कि आपने उस इमेज में से कितना जो है हिस्सा उसको रिमूव करना है और कितना हिस्सा आपने रखना है। इसमें जो कलर अभी ये रेड कलर जो विजिबल हो रहा है सिर्फ ये हिस्सा रह जाएगा, रेड और व्हाइट कलर वाला। उसके अलावा ये जो बाकी कलर सारा पिंकिश में जो कन्वर्ट हुआ है ये बाकी सारा कलर क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये देखें इस पे ये जो कीप चेंजिंग है इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपका क्या होगा कि जो रेड वाला जो कलर है वो सारा क्या हो गया, रिमूव हो गया, और जो आपके पास बाकी सॉरी जो रेड वाला कलर है वो रह गया और बाकी जो कलर थे वो सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए। उसके बाद ये है, इसमें ये देखें, इसमें दो चीजें, एक सॉफ्टनेस है और एक शार्पनेस है। शार्पनेस में क्या हो जाएगा कि आपकी इमेज के जो एजेस हैं वो और ज्यादा तेज हो जाएंगे, मतलब कि उसकी जो कलर की लुक है वो ज्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, इसमें क्या होगा, जो जब आप किसी भी इमेज के आप यहाँ पे जा रहे हो उसे शार्पनेस में कन्वर्ट करना है, शार्पनेस में क्या होगा, जो उसके एजेस होंगे वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाएंगे, मतलब कि जैसे तेज कोई कलर होता है, कोई बाउंड्री जो है वो आपको बिल्कुल क्लियरिटी नजर आना शुरू हो जाती है, वो हो जाती है। सर जी जी सर, वो जो आपने लिंक भेजा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करने का, इसके अलावा और कोई वेबसाइट नहीं है? उस पर मेरा ना डाउनलोड बहुत स्लो हो रही है और बहुत ज्यादा 3 डेज, और मतलब ठीक तरह से डाउनलोड जल्दी हो नहीं रहा। और दूसरी जगह से मैंने गूगल से वैसे ही रैंडमली करके लिया है तो वो बाय पेड आ रहा है। दूसरी तरह मुझे सारी ना ऑप्शंस हिडन हो रही हैं। तो कोई और वेबसाइट है आपको आपने पता अपने हो जिससे? आपने अपने कंप्यूटर में अभी करंटली जो है वो डाउनलोड किया हुआ है या कोई भी नहीं किया हुआ? किया हुआ था, आज ही अभी वो खत्म हो गया सारी, एक्सपायर मतलब हो ना गया ना? उसकी ऑप्शंस कोई भी। जी कोई इशू नहीं है, आप अभी ये क्लास खत्म होती है ना तो आप टीवीओर के जरिए से कनेक्ट हो जाइएगा मेरे साथ, मैं उसको क्रैक कर दूंगा, वो ठीक हो जाएगा। मैंने तो उसको अनइंस्टॉल कर दिया। उसका सेटअप पड़ा हुआ आपके पास? पता नहीं, अभी मैंने उसे सेटिंग में जाकर निकाल कर अनइंस्टॉल कर बिल्कुल, दिया आपने वहां अभी से अभी। बस उसे देख लीजिएगा, अगर उसका सेटअप पड़ा हुआ ठीक है तो आपको मैं उधर से ही दोबारा, या आप ये क्लास खत्म होती है उसके बाद टीवीओर से कनेक्ट होइएगा, फिर मैं देख लूंगा सिस्टम में, अगर सेटअप अवेलेबल हुआ तो मैं उसको ऐड इन कर दूंगा, अदरवाइज फिर नहीं तो मैं आपको कोई और लिंक अदर सेंड कर दूंगा जिससे आप उसे ना डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, शार्पनेस में क्या है, मैं आपको बताया था कि आपके जो एजेस होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे उसमें। सॉफ्टनेस में क्या होता है कि जिस तरह आपको कोई चीज धुंधली नजर होने आनी शुरू हो जाती है ना, सॉफ्टनेस में क्या होता है कि आपके एजेस को वो इस तरह ब्लर कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये देखें सॉफ्टनेस में उसने क्या किया, आपके एजेस को उसने धुंधला कर दिया और बल्कि पूरी इमेज ही आपकी धुंधली हो गई है। उसके बाद आप ये देखें, ये नीचे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट लिखा हुआ है, इसमें ये ब्राइटनेस क्या लिखा हुआ है कि -40% है और कंट्रास्ट जो है -40% है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो इधर क्या लिखा हुआ है, ब्राइटनेस +40% और कंट्रास्ट जो है -40%। तो ये इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, जिस तरह आपको अपने लिहाज से इसको एडजस्ट करना हो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है पिक्चर करेक्शन ऑप्शन, ठीक है, आप यहाँ से इसको जाके अपनी मर्जी से भी करेक्शन कर सकते हैं। ये सारी इसकी एडवांस ऑप्शन ओपन होगी, ये ये देखें। किसी स्पेसिफिक कलर को नहीं कर सकते अब? नहीं, ये डिजाइनिंग का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बेसिक लेवल पे बस ये आपको इमेज को करेगा, क्योंकि आपने इसको जो है ना सिर्फ करना है कि ये बेसिक लेवल का है। ये डिजाइनिंग का अगर कोई सॉफ्टवेयर होता है ना तो उसके अंदर आपका ये हो जाना था कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ये कर सकते हैं हम इसको, कल को ये कलर को कर सकते हैं, उसमें तो आप ये भी कर सकते हैं किसी एक कलर को किसी दूसरे कलर से रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास
यहाँ से शार्पनेस में मैंने आपको पहले बताया कि आप उसके क्या कर सकते हैं, उसके एजेस को शार्प कर सकते हैं और उसको एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है ब्राइटनेस में क्या होता है कि आप किसी भी इमेज को उसके जो कलर्स हैं उसको और ज्यादा फेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें मैं अगर इसमें ब्राइटनेस में कन्वर्ट करूंगा तो ये देखें इसके कलर तेज होते जाएंगे, और किसी भी कलर को जब आप एक हाथ से ज्यादा तेज करेंगे तो वो ऑब्वियसली व्हाइट कलर के अंदर ये देखें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी एक कलर को जब आप एक लिमिट से ज्यादा डिक्रीज कर देंगे, मतलब कि उसकी रोशनी कम कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो कलर ब्लैक कलर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसको देख लेना, कंट्रास्ट क्या होता है कि जो कलर्स आपस में मिलके कलर्स बना डिफरेंट कलर आपस में मिलके जो कलर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, कंट्रास्ट। आपके बेसिक जो कलर्स होते हैं वो चार होते हैं, उसे CMYK भी कहते हैं, और 3 कलर्स को भी बेसिक माना जाता है और 4 कलर को भी बेसिक माना जाता है। ठीक है, RBG भी होते हैं और CMYK भी होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपके कलर्स होते हैं, उनसे मिलके ही बाकी ये सारे कलर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन जो चीज है उसके बाद आ जाती है आपके पास आर्टिस्ट इफेक्ट। आर्टिस्ट इफेक्ट क्या होता है, ये देखें जैसे ही मैं इसको करता हूँ, ठीक है, अब ये है नन, इसके ऊपर कोई इफेक्ट अवेलेबल नहीं है। अब ये क्या है, ये मार्कर से, जैसे आप किसी मार्कर से पेज के ऊपर आप किसी मार्कर से कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं तो ये वो इफेक्ट हो गया। मार्कर से क्या होता है, पेज के ऊपर जो कलर्स होते हैं वो आपके फैलना शुरू हो जाते हैं। ये आगे आपके पास ऑप्शन है पेंसिल से, ये ग्रे पेंसिल है। पेंसिल के अंदर से भी बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं। अगर आप में से कोई डिजाइनिंग स्टूडेंट करता है ना, आर्किटेक्ट का कोई स्टूडेंट है ना, तो उसको पता होगा इसमें HB की पेंसिल होती है, B की भी होती है इस तरह, और कार्बन की भी पेंसिल होती है, चारकोल की भी होती है। ये बहुत ज्यादा इसमें पेंसिल की कैटेगरी होती है। हर पेंसिल का एक अपना प्रॉपर जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टीज होती है, वो उसके लिहाज से उसे यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम जो पेंसिल यूज कर रहे होते हैं हम 2HB की पेंसिल यूज कर रहे होते हैं, जिसे हम सिंपली कोई भी दुकान से 5 की या वो लेके जिसपे हम वर्क कर रहे होते हैं वो HB की पेंसिल होती है। उसके बाद ये इसी तरह ये डिफरेंस है, आपने इसे ट्राई करना है। इसमें से जो सबसे कॉमन आपने देखा होगा, इसमें एक है ग्लास का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आपकी किसी भी प्लेन चीज के ऊपर लोगो या कोई भी चीज बनी हुई है, ठीक है, और जब आप उसके आगे पानी है या जैसे गिलास के ऊपर जो डिजाइन बनाता है, अगर आप पानी की एक साइड से दूसरी तरफ देखें ना तो इस तरह का कोई आपको डिजाइन नजर आता है, क्योंकि वो ब्लर हुआ होता है वाटर की वजह से। तो ये इफेक्ट होते हैं, इसको आपने अपने करके इसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन आपके पास कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर में क्या होता है कि बार दफा आपके पास बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज होती है, जैसे कैमरे से जो आपने तस्वीरें उतारी होती हैं वो क्या होती है, हाई रेजोल्यूशन इमेज होती है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे वर्ड में ऐड करके उसकी क्वालिटी लो करके और अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको एज इट इज रहने देंगे तो एज इट इज में क्या हो जाएगा, एज इट इज में आपके जो वर्ड की डॉक्यूमेंट के जो फाइल साइज है ना वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ये देखें, आप इसको जिस भी लिहाज से आपने इसको जितने भी करना हो, ईमेल के लिहाज से करना हो या वेब के लिहाज से सेट करना हो, आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है चेंज पिक्चर। आपने ये पिक्चर जो यहाँ पे कर दी है, आपने इसकी जगह पे कोई और इमेज यहाँ पे लगानी है। ये देखें, वर्क ऑफलाइन में मैं गया, जाके इसे सिलेक्ट कर लिया। अब ये क्या किया मैंने, उसकी जगह पे दूसरी इमेज को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। उसके बाद आ रहा है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर में क्या होगा, रीसेट में यहाँ से आगे आप उसका साइज भी दोबारा ओरिजिनल शेप में कर सकते हैं, और यहाँ पे आगे उसको बिल्कुल ओरिजिनल शेप के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो भी फॉर्मेटिंग की होगी वो सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही हमने ये पिक्चर ली हुई है, इसका जाहिर बात है कि जो आउटर साइड पे है वो क्या है, इसकी बाउंड्री है, तो आप इसको बाउंड्री को कोई ना कोई फ्रेम भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये आपने इसको करके देख लेना ये फ्रेम किस तरह अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज अगर इसमें से मैं ये फ्रेम ले लेता हूँ, मैं आपको अभी सिर्फ टूल्स के बता रहा हूँ कि टूल्स को आपने यूज किस तरह करना है, बाकी इसमें प्रैक्टिस करें आप, इसमें कोई इशू आएगा तो वो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। ये देखें, पिक्चर बॉर्डर कलर है। अब ये जो आपने बॉर्डर लगाया, अब इसका कलर क्या है, ब्लैक। आप इसको अपनी मर्जी से यहाँ से कलर को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने टेक्स्ट की आउटलाइन में जाके बॉर्डर के कलर चेंज किए थे उस तरह कर सकते हैं। इसकी लाइन की टाइप भी चेंज कर सकते हैं, लाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है पिक्चर इफेक्ट। ये डिफरेंट इफेक्ट है, ये देखें प्रेजेंट। ठीक है, ये देख, ये सारे इसके अंदर है। शेडो मैंने आपको बताया था, साया। ठीक है, ठीक है, और आपने इसकी इन साइड भी लेना, आउटसाइड भी लेना,
शेडो जो है वो आपके ऊपर डिपेंड है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, ये बिल्कुल उसी तरह ये जो मैंने आपको कराए थे वर्ड, जब मैं हम टेक्स्ट में कर रहे थे उसमें मैंने आपको दो चीजें वहां पे स्किप करवाई थी। एक तो ये सॉफ्ट है जिससे मैंने आपको कहा था इसको भी रहने, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। इसमें ये देखें जितने जितने मैं सॉफ्ट है जी इंक्रीज करता जा रहा हूँ, वो क्या हो रहा है इमेज के साइड से उतने उतने वो क्या कर रहा है, उसको कलर्स को लाइटली रिमूव करी जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये बेबल है, इसमें क्या करता है कि इमेजेस के जो बॉर्डर लगा होता है ना उसको डिफरेंट स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अभी ये मैंने किया, आप यहाँ पे गौर करिएगा अपने कंप्यूटर में, यहाँ पे आपको ना कलर्स ज्यादा विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये इसमें इसको कोई ना कोई उसने क्या किया है, किसी स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद 3D रोटेशन आप अपनी इमेज को किसी भी 3D एंगल के अंदर करवा सकते हैं, लेकिन ये इमेज ही आपकी 2D है तो हम इसको 3D में कन्वर्ट उस तरह तो नहीं कर सकते। जब आपको वर्ड कंप्लीट वाला होने वाला होगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो 2019 वर्जन है उसके अंदर 3D की भी इन्होंने कुछ दी है स्नैप्स, तो आप उसको 3D यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पिक्चर लेआउट, ये इसको भी हम स्किप करेंगे क्योंकि जब हम ये स्मार्ट आर्ट करेंगे उसके अंदर मैं आपको ये करवा दूंगा, ये सारी चीजें जो है स्मार्ट आर्ट में मैं करवा दूंगा और उसमें फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें क्या होती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है पोजीशन। पोजीशन मैंने आपको पहले बताया कि हर जो है कोई भी पेज है या कोई भी आप कॉलम या कोई भी चीज लेते हैं, ठीक है, उसकी 9 पोजीशन होती हैं। आपको अपने ऊपर ये डिपेंड है कि आपने अपनी इमेज को किस पोजीशन में रखना है, ठीक है। उसके बाद है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में आपको इसका बता देता हूँ, ये देखिए इन लाइन विद टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट जो होता है वो इसके साथ जो जब आप जैसे ही इमेज लेते हैं ना तो ये यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट सेट हुआ होता है कि आपकी लाइन के साथ साथ ये क्या करेगा, पिक्चर को मूव करेगा। उसके बाद आ जाता है स्क्वायर कि आपने इमेज जहाँ पे सेट की हुई है ये उसके साइडों पे जो है टेक्स्ट को ऐड कर देगा। उसके बाद टाइट। टाइट में ये देखें ये जहाँ पे लास्ट वाला जहाँ पे रोमान लिखा हुआ है ना वहां वाले पैराग्राफ पे अगर आप उसे कंसिडरेट करें ना तो वहां पे जब आप इसे टाइट कर रहे हैं ना तो आपका जो टेक्स्ट है वो और ज्यादा उसके फिल हो रहा है इमेज की एजेस पे, ठीक है। स्केयर में थोड़ा दूर दूर है लेकिन जब आप उसको टाइट पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो टेक्स्ट जो है वो और ज्यादा कर रहा है। उसके बाद थ्रू लिखा हुआ है इसमें ये भी उसी तरह। उसके बाद टॉप और बॉटम है। टॉप और बॉटम में क्या होगा कि जो आपका टेक्स्ट होगा वो इमेज के टॉप और बॉटम पे रहेगा, उसके लेफ्ट और राइट साइड से रिमूव हो जाएगा। बिहाइंड द टेक्स्ट इमेज जो होगी आपके टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इमेज क्या होगी आपके टेक्स्ट के आगे आ जाएगी। उसके बाद है एडिट रैप पॉइंट, ये मेन ऑप्शन है। इसमें क्या होगा कि आपकी ये जो पॉइंट्स हैं ये आपकी ये डिसाइड करते हैं कि आपकी इमेज की बाउंड्री क्या है। अगर आप इसको ज्यादा इनसाइड कर देंगे तो टेक्स्ट क्या होगा इमेज के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, उसको यही पता कि जो है इमेज की बाउंड्री वो ये है, वो अब आपने डिसाइड करके इसे बताना है कि इमेज की बाउंड्री क्या है। उसके बाद अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा स्नैप्स हैं, ये देखिए ठीक है, अब मैं इसके बॉर्डर के कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि ये इमेज जो है ये देखिए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो ब्लैक वाली जो इमेज है इसको मैं क्या ले आऊं फ्रंट पे ले आऊं, तो आप इसे यहाँ से क्या करें से ब्रिंग फॉरवर्ड, ये देखें ये फ्रंट पे आ गई। फिर मैं दोबारा करूंगा अब ये सबसे आ गया। और इसी तरह ये लिखा हुआ है सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड में करेंगे तो ये एक स्टेप पीछे जाएगी और फिर दोबारा सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये उससे पीछे चल जाएगी। उसके बाद ये एरो है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, ब्रिंग टू फ्रंट में क्या होगा कि आपकी जो ये इमेज है जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है ये ऑटोमेटिकली सबसे टॉप पे आ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप नहीं आएगी, ये सब से क्या जगह टॉप पे आ जाएगी, ये देखिए। और इसी तरह ये लिखा हुआ है सेंड टू बैक, तो इसमें क्या हो जाएगा इमेज आपकी ऑटोमेटिकली सबसे पीछे चले जाएगी, ठीक है। उसके बाद है ये आपके पास सिलेक्शन पैन है। लास्ट में मैंने आपको स्किप करवा दिया सिलेक्शन पैन, मैंने इसलिए नहीं करवाया। सिलेक्शन पैन जैसे अब हमने ये 3 पिक्चर्स ली हुई, अब इसमें से हमारे से कोई इमेज नहीं सिलेक्ट हो रही तो मैं क्या करूंगा यहाँ से आगे से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ से भी नहीं हो रही तो आप सिंपली यहाँ से आगे ये देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको स्किप कराया था, आप यहाँ से जाके इस पे क्लिक करें तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये अलाइन है, इसमें क्या होगा कि अगर आप एक से ज्यादा, ये ऑब्जेक्ट की समझ नहीं आई, बिल्कुल ही नहीं आई कि उसमें से कोई पार्ट नहीं समझ आया। नहीं ये आपने जो लास्ट वाला बताया है
लास्ट वाले मैंने ये बताया है। ये यहाँ तक कि फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड वगैरह ये आपने जो चेंज किया वो तो मुझे समझ आ गई। ये लास्ट लास्ट जो आपने अच्छा, बताया ना उसका बता लास्ट देते में हैं। बता रहा था सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन में क्या होता है कि आपने अपने अपने जो है ना स्क्रीन पे जितने भी आपने ये लिए होते हैं ना ऑब्जेक्ट लिए हैं या कोई शेप लिया है या कोई स्नैप लिया है, ठीक है, तो आप उसको आप देखना चाहते हैं क्या क्या लिया हुआ, तो सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे ना, वो आपको ये साइड पैनल पे शो करवा देगा कि आपने क्या क्या लिया हुआ है। ठीक है, मैं मीटिंग। अच्छा जी, इसमें आपको सिलेक्शन पेन की समझ नहीं आई? जी सर। अच्छा जी, सिलेक्शन पेन में क्या होता है कि जैसे ही आप ये देखें, अभी जैसे ये बंद है सिलेक्शन पेन, ठीक है, सर आपने ये और एक और चीज बता दें, ये एक एक थी आपने पिक तो ली थी और ये 3 कैसे की है? डुप्लीकेट से कंट्रोल डी इसकी शॉर्ट की है। ठीक सर, आपने अपनी पीडीएफ वो जो हमें भेजी है उसके अंदर भी बेसिक शॉर्ट कीज लिखी हुई है, दूसरी तो लिखी नहीं हुई। दूसरी मैं आपको साथ साथ ही बताता जा रहा हूँ, आप उसे नोट कर लें, अगर नहीं तो मैं फिर उसे देखे ना उसकी एक सेपरेट कोई शीट बना के वो आपको शेयर कर दूंगा। वैसे बेहतर यही है कि जो जो साथ साथ बता रहा हूँ ना उसको साथ साथ नोट डाउन करते जाया करें, क्योंकि बात होता है कि जब मैं सेपरेटली भी लिखूंगा ना तो मे भी कुछ स्किप हो जाए उसमें से, लेकिन जब मैं इस तरह ये लेक्चर में बता रहा होता हूँ तो कोशिश किया करें कि उसको ना साथ साथ ही उसे नोट डाउन कर लिया करें। ठीक। यहाँ से ये देखें सिलेक्ट पे मैंने क्लिक किया, लास्ट पे क्या है सिलेक्शन पेन, आप इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन पेन में क्या आ जाएगा, आपके पेज के ऊपर जितने भी आपके ऑब्जेक्ट फीचर या जो भी चीज लगी होगी वो यहाँ पे आपको क्या होगा विजिबल हो जाएगी। तो आप इसे यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से ये चीज नहीं सिलेक्ट हो रही, मैंने आपको जैसे बताया था कि आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के जरिए भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आपने सिलेक्ट ऑप्शन में इस पे जाना है, ये क्या लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने इस पे क्लिक करेंगे और जिस भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है आपने उस पे जाके क्लिक करना है, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब उसके बाद था अलाइन। अलाइन में क्या था, किसी भी आपने एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो आप शिफ्ट को प्रेस करके उस सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा अलाइन हो जाएगा, मतलब कि दोनों सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें मैं अलाइन पे जाता हूँ, अलाइन पे वो कह रहा है लेफ्ट साइड से अलाइन करना है तो इसे लेफ्ट साइड से अलाइन कर देगा, सेंटर से करना है सेंटर से, आपने जो भी अपने इसको अलाइन करना है। अब ये देखें इसको मैंने सेंटर से किया तो उसने क्या किया दोनों को सेंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं दोनों से यहाँ से मीट करता हूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब इसमें क्या है कि दोनों शेप एक जैसी थी जिसकी वजह से आपको वो जो बैक वाली शेप है वो नजर नहीं आ रही। ठीक है, अगर आप दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेंगे तो उसमें क्या आपको ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा। उसके बाद है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है कि किसी दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलकर हम क्या करते हैं उसको ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, मैंने ये दो चीजों को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से जाके से मैं क्या करूंगा ग्रुप। अब ये क्या होगा ये दोनों इकट्ठे हो गए, अब मैं जब भी मूव करूंगा तो ये दोनों इकट्ठे मूव होंगे, जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो इसके साथ मूव नहीं होगा। अब ये देखें मैं साइज को छोटा करता हूँ, अब ये देखें थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है वो यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे आगे उसको कर रहा हूँ तो ये देखें वो जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो सेपरेट मूव हो रहा है और ये जो 1 और 2 है ये सेपरेट मूव हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास रोटेट है, आप अपनी इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं इसको रोटेट करूंगा यहाँ से तो ये इसके अंदर एंगल दिए हुए हैं, ये कर रहा है उसको रोटेट करा। उसके बाद इसमें लास्ट ये जो ऑप्शन है लास्ट टू, इसमें क्या लिखा हुआ है फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप होता है कि आपकी जो इमेज है उसको वो उल्टा देता है, जैसे मतलब कि आप शीशे के आगे खड़े होते हैं, शीशा क्या करता है आपकी इमेज को उल्टा के आपको दिखा रहा होता है, मतलब अगर आप दायां हाथ देख रहे हैं तो शीशे में जो आपको वो है आपको उल्टा नजर आ रहा होता है। ठीक है, अब ये देखें फ्लिप में क्या होता है, ये देखें जब मैं इसको यहाँ से जाके देखिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूंगा तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। फ्लिप वर्टिकल करूंगा तो अगर मैं इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो ये देखिए या वो जैसे मिरर के अंदर आपको रिवर्स नजर आ रहा होता है, ये इसने उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपके पास है क्रॉप। क्रॉप होता है किसी भी इमेज को अंदर से कोई स्पेसिफिक एरिया जो है वो सिलेक्ट करना हो, जैसे मैंने इस इमेज से सिर्फ ये वाला एरिया सिलेक्ट करना है तो मैं ये करके उसके बाद एंटर के बटन को प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मैंने हिस्सा क्या कर लिया इसमें से क्रॉप कर लिया। मैंने इस पे बॉर्डर किया हुआ था जिसकी वजह से वो इस तरह हो रहा है। इसे मैं नो आउटलाइन करूंगा तो ये देखें जो मैंने क्रॉप किया है ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्रॉप हो गया।
उसके बाद है आपने इसकी साइज, ये जो आपको बता रहे हैं यहाँ पे साइज बता रहा है कि ये हाइट के अंदर क्या साइज है और इसका ये विड्थ में क्या साइज है। अगर आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो ये रेशो जो इसकी होती है, ये मेरे से पिक्चर मूव नहीं हो रही, वो कैसे करनी है? पिक्चर मूव ही नहीं हो रही है एक साइड से, मतलब आप जब इमेज को सिलेक्ट करो वहां से पोजीशन में जाके कोई भी पोजीशन लगा उसमें क्लिक कर दो, लेकिन 9 पोजीशन जो आ रही है ना आपकी, उसमें से कोई भी आप पोजीशन क्लिक कर दो, उसके बाद आप अपनी जो इमेज को मूव करो वो हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद ये साइजेस हैं, ये क्या है, ये एक रेशो के तहत बढ़े हैं। अगर आप इसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, मतलब कि इसकी हाइट भी बढ़ेगी। और अगर आप इसकी हाइट को डिक्रीज करते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे एक बटन है, ये लॉक सेप्ट रेशो। इसमें क्या, अगर आप इसको अनलॉक कर देंगे तो फिर आप अपनी इमेज को फ्रीली मूव कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप उसकी हाइट उसकी लेंथ इंक्रीज करेंगे तो वो लेंथ ही इंक्रीज होगी, और अगर आप उसकी हाइट इंक्रीज करेंगे तो वो हाइट ही इंक्रीज होगी। लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपकी जो इमेज की जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। मतलब कि आपका इमेज जिस रेशो के तहत बना हुआ था वो क्या हो जाएगा, उससे सारा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसमें मे भी आपका फोन का कलर है, तो अगर आप यही वर्क किसी फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो मे भी फेस एक साइड से जैसे वो लंबा हो जाएगा, या अगर आप उसकी लेंथ वाली साइड से उसको करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका फेस चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी है पिक्चर की। उसके बाद आपके पास ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर में क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर से इमेज लेते हैं, ऑनलाइन में आप नेट से कोई डायरेक्टली इसमें यहाँ पे जो ये पिक्चर है वो क्या करते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है जब आप उसमें ऑनलाइन इमेज में ये देखें, जैसे ही मैं इसको मैंने एक्टिवेट किया है अभी प्रोडक्ट को, मे भी आपके पास ये जो ऑनलाइन वाले फीचर्स हैं वो ना अवेलेबल हो। ठीक है, वो कह रहा है आपने कहाँ से सर्च करना है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। शायद किसी वजह से सर्च नहीं कर रहा है, लेकिन आप जब इसको करेंगे तो आपकी यहाँ पे इमेज आ जाएगी और साइड पे एक आपको, अच्छा ये बता दें ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन किधर है भला? उसके साथ पिक्चर के बिल्कुल साथ ये ऑनलाइन पिक्चर है। ठीक है। उसके बाद आपके पास है ये शेप। शेप क्या है, आप यहाँ से अपनी मर्जी से जो भी लेंगे, लेट्स सपोज मैं ये लेता हूँ, तो ये देखें ये मैंने शेप ले ली। जब आप शेप ले लेंगे इसके ऊपर अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पे आपने सारा काम खुद करके नेक्स्ट डे मुझे बताना है कि इसमें से क्या क्या चीज हमने नहीं की हुई या क्या क्या आपको समझ नहीं आई। क्योंकि मैंने पिक्चर भी आपको करवा दिया और टेक्स्ट फील्ड भी आपको, टेक्स्ट की एडवांस ऑप्शंस भी करवा दी थी, तो उसमें ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई हुई है। इसमें अब आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताना है कि इसमें क्या इशू है। ठीक है। अब चार्ट इसके अंदर हम नहीं करेंगे। ठीक है। स्मार्ट आर्ट उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर से कि बैक, अभी तो ये वर्ड ओपन है ना, चाहे तो आप इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें या कंप्यूटर की जो बैक साइड पे विंडो ओपन है उसका अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखें ये जो बैक साइड पे स्क्रीन ओपन है ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप कह रहे हैं नहीं मैंने अपनी मर्जी से लेना है तो ये देखें स्क्रीन क्लिपिंग, इस पर मैं क्लिक करूंगा, वर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा और आपकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी डल हो जाएगी। जैसे ही स्क्रीन आपकी डल होगी आपने क्या करना है, उसके बाद ये जो आपको 4 कोने वाला ये नजर आ रहा है आपने इसको लेके जाना है किसी भी जगह पे, और इसको देन आपने जितना हिस्सा आपने उसके अंदर चाहिए आपने उतने हिस्से को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जब आप छोड़ेंगे तो वो इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, आपके वर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ही ये वर्ड में आएगा उसके बाद जो आप फॉर्मेटिंग पहले कंप्यूटर से कोई शेप लेके कर रहे थे, सेम फॉर्मेटिंग आपकी ये सारी वही आ जाएगी। और अगर आपने अपनी इस इमेज को कंप्यूटर के अंदर सेव करना हो तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, सेव एज पिक्चर। तो सेव एज पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके ये कंप्यूटर में सबसे पहले आपने यहाँ से लोकेशन डिसाइड कर लेनी है कि इस लोकेशन पे आपने इसे सेव करना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ डेस्कटॉप पे, इसका आपने कोई नेम रख देना है, नेम रख के इसको सेव करेंगे तो ये देखें ये आपको डेस्कटॉप पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली अभी विजिबल हो जाएगी।
ये देखें, ये डेस्कटॉप पे आपको क्या हुई है, ये शेप जो है वो आपको विजिबल हो गई है। काफी है इतना आज के लिए। ठीक है। जी सर बहुत है। ठीक या है, आपने पिक्चर अब सारा करा दिया ना, पिक्चर ऑनलाइन, बस मतलब कि ये बता दिया वो आपने पूरा शेप आपने खुद करना है। हाँ जी, शेप आपने खुद करना है। ऑनलाइन पिक्चर भी इसी तरह है जिस तरह मैंने ये पिक्चर का करवाया। ठीक है, शेप आपने खुद करना है। स्मार्ट आर्ट मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद फिर हम एक ही दिन में ये करेंगे, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। स्मार्ट आर्ट एक दिन में हो जाएगा और कमेंट और हेडर फुटर ये एक दिन में हो जाएंगे। ये बीच में से हम एक दिन शेप स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट डे जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये लिंक, हाइपरलिंक है जो बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस एक ही दिन में करेंगे। ये शेप का हमने मतलब क्या करना है? शेप आप खुद से उसको अप्लाई करें, उसे देखें क्या उस पर फॉरवर्डिंग होती है, किस तरह उस पर टूल यूज होते ये हैं। डॉक शेप के ऊपर भी हो जाता है टूल यूज? ये शेप के अंदर मतलब हम कलर भी कर सकते हैं और बाय वो बाउंड्री को भी कलर कर सकते हैं। जी, आप शेप के अंदर सारा कुछ कर सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप जब खुद से इसको इम्प्लीमेंट करोगे फिर आपको पता लगेगा शेप है क्या और शेप में और इमेज में डिफरेंस क्या था। ठीक है, जब मैं आपको कह रहा था कि ये दोनों के टूल है कि जैसे इसमें से कुछ टूल जो है वो डिफरेंट है, तो मैं आपको तब जब आप खुद से करेंगे फिर आपको पता लगेगा इन दोनों के टूल में डिफरेंट क्या है, शेप में क्या चीज चेंजिंग है और आपकी इमेज के अंदर क्या टूल्स हैं जो चेंजिंग है। कौन से ऐसे टूल्स हैं जो इमेज में इनेबल नहीं होते, कौन से ऐसे टूल हैं जो शेप में इनेबल नहीं होते। ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई चले, ओके, अल्लाह हाफिज। निकल आओ। ओके, अल्लाह हाफिज। चीज